गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर माध्य, समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये जो हमने प्रश्न लिया है समांतर श्रेणी से लिया है। क्या प्रश्न लिया है? 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य सांख्यिकी में पढ़ाते हैं। ये समांतर माध्य समांतर श्रेणी में भी आ गया है। ये प्रश्न हमने लिया है क्लास 10 से, कक्षा 10वीं। यहाँ से हमने प्रश्न लिया है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से। अब सबसे पहले समझिए समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या है? जितनी संख्याएं दी गई रहती हैं उनको जोड़ते हैं और उतनी संख्याओं से भाग देते हैं, तो ये समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य मतलब औसत। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा कि आप कहां से पढ़ रहे हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी, और पहली बार पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये आपकी ओर से हमारे लिए सहयोग है। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये कक्षा 10वीं का प्रश्न है ये। तो समांतर माध्य के लिए क्या करते हैं? हमें कितने अंक दिए गए हैं? 2 अंक दिए गए हैं, 1/2 और ऋण 1/2। ये बात को समझिए, 2 अंक हैं तो दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 2 संख्याएं हैं तो 2 से भाग देंगे। 3 संख्याएं रहती हैं तो 3 से भाग देते हैं। 4 रहती है तो 4 से भाग देते हैं। ऐसा करते हैं। तो यहाँ 2 ही संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। समांतर माध्य को सांख्यिकी भाषा में औसत भी कहते हैं। लेकिन ये प्रश्न सांख्यिकी से नहीं है, ये समांतर श्रेणी से है। समांतर श्रेणी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 1/2 धन ऋण 1/2। ये दोनों संख्याएं जुड़ गई, धन चिन्ह लगाए, दोनों जुड़ गए। बटा 2, 2 संख्याएं हैं तो 2 से भाग दीजिए। अब देखिए यहां पर इस संख्या को हमने यहां पर लिया। अब 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, धन और ऋण। ये कोष्टक अंदर लिखा गया है। तो धन और ऋण है, ये दोनों मिलेंगे, मतलब धन और ऋण का गुणा होगा। ये चिन्ह आपस में गुणा हो रहे हैं, तो धन और ऋण मिल करके ये बनते हैं ऋण। यह ऋण और धन है तो ही मिल करके ये ऋण ही बनते हैं। धन और ऋण या ऋण और धन दोनों एक ही बातें हैं ये। तो ये ऋण आएगा यहां पर, और 1/2 को 1/2 लिख दीजिए, बटा 2। अब देखिए 1/2 में 1/2 घटा रहे हैं, दोनों समान संख्या है ना। 1/2 है, ये भी 1/2 है। इसमें से जो घटा रहे हैं दोनों समान संख्या, तो कट करके 0 आ जाएंगे, शून्य आ जाएंगे। 1 में से 1 घटाते हैं तो शून्य आता है, 5 में से 5 घटाते हैं तो शून्य आता है। तो वैसी है, ये समान संख्या है, ये कट जाएंगे और ये 0 हो जाएंगे। 1/2 में से 1/2 घट गए तो ये मिला 0/2। अब 0/2 का आशय क्या है? 0/2 मतलब ये 0 होता है। ये 0/2 मतलब 2 नहीं होता, शून्य होता है। ये समांतर माध्य बराबर 0। बहुत आसान सा प्रश्न है, लिया है हमने। चले आगे दूसरा और उदाहरण देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक और प्रश्न लिया है हमने। ये दूसरा प्रश्न है। देखिए x वर्ग धन 3xy और y³ ऋण 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य है। तो ये पूरा मिलकर के एक पद है और ये पूरा मिलकर के एक पद है।
ध्यान रखिए, ये द्विपद है, ये भी द्विपद है, लेकिन ये पूरा को एक पद पढ़ेंगे, ये दूसरे पूरे को दूसरा पद पढ़ेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 2 अंक हैं तो 2 से भाग देंगे। तो समांतर माध्य बराबर लिखेंगे यहां पर x वर्ग धन 3xy, कोष्टक अंदर लिख दीजिए। जोड़ना है तो धन लिखिए, और दूसरा पद y वर्ग ऋण 3xy है तो y वर्ग ऋण 3xy। यहां पर y क्यूब लिख दिया है, ये y वर्ग है, ये y वर्ग बटा 2। बटा 2। अब क्या करेंगे, सभी राशियों को जोड़ दीजिए। तो x वर्ग धन 3xy, ये पहला पद यथावत रहेगा। धन है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ ऋण रहता है ना, तब चिन्ह बदलते हैं। यहाँ धन है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, हम जोड़ रहे हैं तो मान यथावत रहता है। ये धन y वर्ग ऋण 3xy बटा 2। ये 2 संख्या हैं, 2 से भाग दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये धन 3xy है और ऋण 3xy है। ये दोनों बराबर संख्याएं हैं और ये घट रहे हैं। धन 3xy में ऋण 3xy घटा रहे हैं, 3xy को घटा रहे हैं, तो बराबर है तो ये कट जाएंगे। कट करके इसका मान 0 हो जाएगा। काट दिए मतलब ये 0 हो गया। क्या बचा यहाँ पर, x वर्ग धन y वर्ग बटा 2। इतनी संख्याएं बचे। तो इसको हम लिखेंगे x वर्ग धन y वर्ग बटा 2। तो ये इस प्रश्न का समांतर माध्य हुआ। ये इसका उत्तर है। ध्यान रखिए, समांतर माध्य समांतर श्रेणी के अंतर्गत ज्ञात करने के लिए 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान रखिए और आसानी से समझ लीजिए। प्रश्न कठिन नहीं है, तो इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से पढ़िएगा। 2 नंबर के प्रश्न आते हैं समांतर माध्य याद करने के लिए समांतर श्रेणी में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।